नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है अनाम रिश्ते। मुक्ता और आकाश को 1 महीना हुआ था इस नई कॉलोनी में आए हुए। अभी ज़्यादा लोग नहीं बसे थे और जो परिवार थे भी अपने काम से काम रखते। हाँ, पड़ोस की मनोरमा आंटी अवश्य मुक्ता को सचेत कर गई थी, किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा न खोले। आकाश के माता पिता का देहांत हो चुका था। अपनी आगे की पढ़ाई उसने अपनी बुआ के यहाँ रहकर की थी। फिर बैंक में नौकरी लगने के बाद मुक्ता से उसका परिचय हुआ था। मुक्ता उसे पहली ही नज़र में भा गई थी। मुक्ता की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ विहीन संतान को पिता ने अपने स्नेह से सींचा था। सुंदर होने के साथ साथ उसमें संस्कारों का भी मिश्रण था। पिता की तबीयत खराब होने के कारण उसे बैंक में कुछ कागजी कार्यवाही के लिए आना पड़ता था। आकाश की सहायता से समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से हो गया था। लेकिन प्रेम का अंकुर दोनों के ही हृदय में प्रस्फुटित हो चुका था। मुक्ता के पिता ने सहर्ष इस विवाह के लिए सहमति दे दी थी। कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए थे। जीवन निर्बाध गति से चल रहा था। शादी के 1.5 सालों में नोकझोंक के सिवा और कोई झगड़ा नहीं था। इस बीच 2 घटनाएं घटी। मुक्ता के पिता हृदय गति रुक जाने से काल के गर्त में समा गए और आकाश का स्थानांतरण हो गया। दिल्ली में कुछ दिन तो घर व्यवस्थित करने में लग गए। आसपास का शांत माहौल मुक्ता को बेहद सुकून देता। उस दिन गुरुवार था। आकाश के ऑफिस जाने के बाद घरेलू कामों को निपटाकर मुक्ता बरामदे की आराम कुर्सी पर बैठी मैगजीन के पन्ने पलटने के साथ ही अपने विचारों में खोई थी कि तभी एक आहट ने उसे चौंका दिया। कुछ घबराहट और मनोरमा आंटी की हिदायत को ध्यान में रखते हुए मुक्ता ग्रिल खोलकर गेट तक आई। पहली ही नज़र में वो मुक्ता को माँ जैसी लगी, लेकिन अगले ही पल अपनी आवाज़ को कठोर बनाते हुए उसने आने का कारण पूछा। महिला ने उत्तर दिया, उसका नाम पूर्णिमा देवी है, दिल्ली में ही रहती है, किसी काम से बाहर गई थी, आज ही वापस लौटी है। स्टेशन पर ट्रेन लेट होने की वजह से उनके बेटे समय पर नहीं पहुंच पाए। वह अकेली घर जाने के लिए निकली और रास्ता भटक गई। उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमजोर हो गई। कुछ देर बाद याद आ भी जाता है। मुक्ता का मन पसीज गया। गेट खोलकर उन्हें बरामदे की कुर्सी में बैठाया और एक ट्रे में पानी और मिठाई लेकर आई। पूर्णिमा जी ने एक मीठी मुस्कान के साथ मुक्ता को देखा। मुक्ता के साथ बातें करते हुए वह काफी सहज हो चली थी, लेकिन मुक्ता का दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा था। उसने मोबाइल से आकाश को संदेश भेज दिया कि वो जितनी जल्दी हो सके घर आ जाए। संदेश मिलते ही आकाश आधे दिन की छुट्टी लेकर 3:45 तक घर पहुंचा। तब तक मुक्ता और पूर्णिमा जी दोपहर का खाना निपटा चुकी थी। आकाश ने एक सशंकित नज़र पूर्णिमा जी पर डाली और वहीं सोफे पर बैठकर वही कहानी सुनी जो उन्होंने मुक्ता को सुनाई थी। आकाश को उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह शयन कक्ष में चला गया। उसने इशारे से मुक्ता को भी बुला लिया। कुछ देर तक दोनों गहन विचार करते रहे। फिर कुछ सोचकर पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करके जैसे ही दोनों बाहर आए, पूर्णिमा जी तब तक डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म भजिया और चाय रख रही थी। उन्होंने कहा, पहले नाश्ता कर लो, बातें तो बाद में होती रहेंगी। नाश्ता खत्म होने से पहले ही पुलिस आ पहुंची। फिर बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूर्णिमा जी को झेलने पड़े, जैसे अब तक उन्हें बेटों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, अगर ट्रेन लेट थी तो उनके बेटों ने पूछताछ विभाग से संपर्क क्यों नहीं किया, उनकी याददाश्त जब कमजोर है तो उन्हें अकेले यात्रा पर भेजने का क्या मतलब। इतने सारे प्रश्न और जवाबदेही से पूर्णिमा जी घबरा कर रोते हुए कहने लगी कि वह चोर नहीं है, उन्हें सच में कुछ याद नहीं आ रहा, वह सुबह तक यहाँ से जरूर चली जाएगी। मुक्ता से उनका रोना देखा न गया। उसने पुलिस वालों से कहा, हम सुबह खुद ही उन्हें छोड़ आएंगे। पुलिस चली गई, लेकिन आकाश अभी भी असमंजस में ही था। रात का खाना भी पूर्णिमा जी ने आग्रह करके खुद ही बनाया और परोस कर खिलाया भी। एकल गृहस्थी करते हुए मुक्ता और आकाश को यह सुख नहीं मिला था, इसलिए उन्हें भी अच्छा लगा। सुबह 7:30 बजे आकाश की आंख खुली। मुग्धा अभी तक सो रही थी। वह हड़बड़ाकर उठा और दूसरे कमरे में पूर्णिमा जी को ना देखकर उसका शक और पुख्ता हो गया। उसने सभी कीमती चीजों पर सरसरी निगाह डाली। सब चीजें यथास्थान पर ही थी।
वह बगीचे में गया तो ठगा सा रह गया। पूर्णिमा जी फूल चुन रही थी। लज्जित होकर वह अंदर आ गया। तब तक मुक्ता भी उठ गई थी। नाश्ते के बाद उन्हें निकलना था। जाते समय पूर्णिमा जी रोने लगी। उन्हें मुक्ता से स्नेह हो गया था। मुक्ता की भी आंखें भर आई। आकाश के साथ गाड़ी में बैठकर वह रास्ता बताती जा रही थी। एक बार फिर संदेह का बीज आकाश के मन में पनपा कि वह कहीं आदर्श जाने का नाटक तो नहीं कर रही थी। एक गली के मुहाने पर उन्होंने कार रोकने के लिए कहा और बोली, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आकाश की इच्छा थी कि एक बार इनके भरे पूरे परिवार को देखे। कम से कम इनके बेटों को तो हमारा एक बार धन्यवाद करना ही चाहिए। पूर्णिमा जी चुपचाप एक और बढ़ने लगी। आकाश ने भी कार मोड़ ली, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसका मन नहीं माना और उसने कार वहीं मोड़ दी जहां उसने पूर्णिमा जी को छोड़ा था। आकाश कार से उतरकर पैदल ही एक ओर चलने लगा। रास्ता वहीं खत्म हो गया था, इसलिए वह बढ़ता गया। अचानक उसके कदम ठिठक गए। जिस तरह के घर का वर्णन पूर्णिमा जी ने किया था, वह एक वृद्धाश्रम था। गेट खुला हुआ था। आकाश आगे बढ़ा, तभी बगीचे में एक बेंच पर उसे पूर्णिमा जी कई वृद्धाओं से गिरी हुई दिखाई दी। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। पूर्णिमा जी बोल रही थी, मैंने झूठ बोला, लेकिन उस एक दिन में मैंने अपने बचे हुए दिनों की सारी खुशियां पाली। मेरे बेटे ने तो बहुत समझकर मुझे यहाँ ला पटका। एक बार हालचाल भी नहीं लेते। कल दुखी मन से मैं यहाँ से भी चली गई थी, लेकिन मुक्ता और आकाश ने मेरी अतृप्त इच्छाओं को पूरा कर दिया। पर एक ही दुख है, मैंने उन भले लोगों से झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया। इतना कहकर वह रोने लगी। आकाश की भी आंखें भर आई। वह आगे बढ़ा और पूर्णिमा जी के कदमों के पास बैठ गया। अचानक आकाश को सामने देख वे चौंक गई। आकाश ने कहा, किसने कहा आप बोझ है? मुझे और मुक्ता को आपकी जरूरत है। अब आप हमारे साथ ही रहेंगी, किसी अनाम रिश्ते के साथ नहीं, बल्कि हमारी माँ बनकर। मुझे तो आपके बेटों पर तरस आता है, जो इस ममतामयी माँ को यहाँ छोड़ गए। हमने भी आपको समझने में भूल की। चलिए, मैं आज ही अपनी माँ को यहाँ से घर ले जाऊंगा। पूर्णिमा जी उठकर खड़ी हुई और हंसते हुए बोली, लोग तो बच्चे गोद लेते हैं और तू मुझ बुड्ढी को लेकर जा रहा है। आकाश ने हंसते हुए पूर्णिमा जी का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, और इस बच्चे को अब कभी भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। पूर्णिमा जी की सहेलियां उन्हें खुशी से विदा कर रही थी। सभी की आंखें नम थी, मानो बोल रही हो, हम में से एक का तो इस अभिषिक्त जीवन से मुक्ति मिली, वरना उम्र के इस मोड़ पर अपना घर होते हुए भी आश्रितों की तरह जीवन जीना कितना पीड़ादायक होता है। पूर्णिमा जी मुक्ता से मिलने को बेचैन थी। आकाश ने भी गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।